आप देख रहे न्यूज़ वाइस, मैं हूं आपके साथ संजय कोटे। आज हम आए गांव भोकल, रेवाड़ी विधानसभा का ये गांव है और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि सतीश यादव जी आज हमारे साथ हैं और पीछे महिलाएं भी हैं। सतीश यादव जी से बात करेंगे। सतीश यादव जी, सबसे पहले तो न्यूज़ वाइस पे आपका स्वागत है। सतीश जी, आप लगातार दौरे कर रहे हैं, अभी आपने 3-4 गाँव के दौरे कर भी लिए। क्या लगता है, कैसी आपको जो है लोगों से जो अपेक्षाएं हैं, लोग क्या अपेक्षा कर रहे हैं और कितना जन समर्थन आपको मिल रहा है? संजय भाई, ये छठा गाँव और मैं खुद अपने आप को मजबूर कर रहा हूँ। मैंने जो कहा वो करके दिखाया, नहीं तो मैंने कभी ऐसी बातें कही नहीं। मैं आज भी कोई बहुत लंबी चौड़ी इनसे बातें नहीं कर रहा। मेरी माँ इन्हें खड़ी है, मैं चाहूँगा चाहे इनके लिए आपको रोजगार चाहिए, नौजवान नशे से दूर रहना चाहिए। आपके छोटे छोटे जो रोज़मर्रा काम वो किसी नेता के फ़ोन से नहीं होना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। मैंने आज अपने साथियों को कहा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, तो नौजवान साथी हैं। मैंने पिछले गांव में मेरे अचानक ख्याल आया, मुझे कोई बताता नहीं है मुझे कहना क्या है। जाटी गांव में मेरे ख्याल आया, मैंने जाटी के कुछ युवाओं से कहा, उन 10-5 लोगों ने बनाई। अब मैंने कहा है कि बस उस व्हाट्सएप ग्रुप पर ही ये अपनी समस्याएँ डालेंगे और निश्चित तौर पर अगर सतीश यादव कहीं बोलने का अवसर मिला तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बहुत लंबी चौड़ी शिकायतें नहीं है लोगों का जीवन जो है बहुत सरलता से करने के लिए लोगों को क्या है, किसान की फसल ठीक ढंग से मंडी में बिक जाए। नौजवान को जिसकी जितनी योग्यता है, चाहे आप उसकी इंडस्ट्री में बात करते हैं, चाहे उसकी आप कहीं अगर चपरासी के लाए, चपरासी की उसकी जो मदद है उसको रास्ता दिखा दें, वो कर खुद लेगा। वो खुद उसको चाहे कोचिंग सेंटर दिखाएं, किसी भी तरह से उसको पढ़ाई का उसका हाथ पकड़ के आगे लेके जाएं। उसको पहले तो नशे से दूर रखें। ठीक ठाक की जो राजनीतिक व्यक्ति अपना हथियार बना लेते हैं युवाओं को, आओ मैं शराब की बोतल दूंगा, मेरे नारे लगाओ, मेरे लिए मोटरसाइकिल चलाओ, मेरे लिए ये करो, मैं ऐसे काम कभी नहीं करता। मैं कहता हूँ कि रोज़गार देंगे बच्चों को जो जिस लायक होगा। हम जो हमारी माँ का यहाँ किसी का गुलाबी पीला कार्ड, किसी की पेंशन, किसी का छोटा मोटा बिजली का काम, किसी की फसल ना बिकने का काम, कोई गलियों का काम, कोई पानी का काम, वो इतनी सहजता से कराएं कि उनका अधिकार है। आज भी ये देश कहते हैं 5वीं तीसरी विश्व में शक्ति महाशक्ति बनने जा रहा है और आज भी हम मांग क्या रहे हैं कि हमारे सीवर युक्त पानी आ रहा है, हमारे को स्वच्छ पेयजल नहीं है, हमारे लिए सीवर की व्यवस्था नहीं है, गलियों में गंदा पानी खड़ा है, कोई कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है और रोज़गार आज भी युवाओं को फैक्ट्रियों में जो कच्ची नौकरी है वो भी नहीं मिल रही, ठेकेदार के पास भी नहीं मिल रही, गली गली में बेरोज़गारों की फौज खड़ी है। इन सब पे काम करने की ज़रूरत है। आज सतीश यादव की बात करें, जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आपने अभी झाड़ू थाम लिया है और बीएसपी के भी उम्मीदवार मैदान में हैं। जब चुनाव आते हैं तो सभी पार्टियां जो है लुभावने वादे करती है जनता, लेकिन चुनाव के बाद वो सभी नेता कहीं ना कहीं देखते हैं कि गायब हो जाते हैं, फिर ये जनता ठगी सी महसूस करती है अपने आप को। तो सतीश यादव को आखिर ये जनता वोट करे तो क्यों करे? सतीश यादव का पिछला 23 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है और मैं जहाँ जगह जा रहा हूँ, यहाँ भी आप गाँव में मेरे बात पूछ लेना, आप पूछ के जाना मेरे जाने के बाद। हो सकता है मेरे सामने कोई मेरी माँ बहन नहीं बता पा रही हो। जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो लोगों से पूछना कि सतीश यादव कैसा है, सतीश यादव क्या सबकी सुनता है, सतीश यादव क्या सबकी फ़ोन उठाता है। पहली बात तो आप आधी सुन लो, फ़ोन उठा लो तो 80% शिकायतें तो फोन खत्म हो जाती। और दूसरा, मैं कोई बहुत लंबे चौड़े वादे मैंने नहीं किए, आप ये भी पूछना है। मैंने ये कहा है कि 2 चीज़ें मैं केजरीवाल जी के रोल मॉडल, एक तो शिक्षा और एक चिकित्सा, इन पे काम करने की ज़रूरत है कि कोई इलाज के अभाव में ना मरे और कोई भी मेरा बहन बेटी या बच्चा वो अनपढ़ ना रहे। तो जो आज शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया, जो चिकित्सा का व्यापारीकरण हो गया, जो आम आदमी अपने किले भेज देता है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने जीवन भर की पूंजी लगा देता है, MBBS डॉक्टर बनाने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए जो खर्च कर देता है, उस सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। एक सतीश जी, बात करें कि आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, बात दिल्ली की कर ले, बात पंजाब की कर ले, बिजली फ्री, पानी फ्री, तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं हम जो लोगों का पैसा है टैक्स का वो फ्री में बांट रहे हैं? तो क्या हरियाणा में भी यही स्थिति रहने वाली है कि आपकी जो मैनिफेस्टो है, आपकी जो मुख्य जो लोगों के लिए आप करना क्या चाहते हैं? आप एक बात बताइए, बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट का सरकार पैसा माफ़ कर देती है करोड़ों करोड़, और उन्होंने क्या है 200 यूनिट तक पानी का भी एक सर्टेन जो है इतने लीटर तक अगर वो करा जाए, आम आदमी के जीवन में सरकार की जिम्मेवारी है। मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। कोई भूखा ना सोए, रोटी कपड़ा और मकान, ये आपके 3 आधार स्तंभ हैं, ये सरकार की जिम्मेवारी है।
भाई आप ये क्यों बनाते हो जगह जगह शेल्टर, अगर लोग वहाँ जाके रहें, लोगों को रोटी खिलाएं, तो जब अपने घर में कोई किसी की नहीं है हैसियत इतनी कि वो बिल पे कर सके, तो उसके एक सीमित दायरा है कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, क्यों ना दी जाए। जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का हज़ारों करोड़ रुपये 1 मिनट में माफ़ कर देते हो, उनको भट्टे खाते डालने का काम करते हो, तो मेरे किसान का कर्जा क्यों ना हो, मेरे किसान की मदद क्यों ना हो मेरे छोटे व्यापारी की मदद, क्यों ना हो मेरे मजदूर भाई की मदद, क्यों नहीं हो बताइए। सतीश यादव जी, आप लगातार जो है चुनाव लड़ चुके हैं 2 बार, और तो मेरे को लगता है कि जो वोट बैंक है आपके साथ काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरी क्या वजह मानते हैं? उसकी वजह ये रही, मेरे पास सिंबल नहीं रहा, और सिंबल ना होने की वजह से आज सिंबल आवंटित हो गया। और अगर मैं इंडिपेंडेंट होता तो मैं आज यहाँ सिंबल अब बताता इस गांव में आके मेरा सिंबल फलाना मिला है, और आज मेरे पास 10 दिन से सिंबल, और मैं 10 दिन से लोगों के बीच में झाड़ू का प्रचार कर रहा हूँ, जो बहुत आगे निकल गई। मैं भी माओ से कह रहा था सबसे कि इस बार दिवाली जो है, दिवाली से पहले क्या खरीद के लाते, मैं क्या खरीद के लाती हूँ दिवाली से, झाड़ू। तो मैंने कहा झाड़ू का पूजन करना है लक्ष्मी बरसी, तो इस बार हमारी जो झाड़ू है वो चलेगी रेवाड़ी में, रेवाड़ी की बहुत चीज़ों को ठीक करेगी, बहुत ज़रूरत है, दरकार है। जो ये नेता जो आज आपके बीच में आ रहे हैं, उनसे पूछना है कि यहाँ गंदा नाला है, यहाँ पड़ोस में 1 किलोमीटर दूर, आप चलना चाहोगे मैं दिखा दूँगा, जिसमें जानवर की छोड़ी इंसान भी मरने लगे हैं। आपकी पूरे क्षेत्र की जो हालात है, सांपी नदी से लेके एक बाईपास कैप्टन साहब ने कितना खूबसूरत बनवाया है कि इन सब बीमारियों से बच जाओगे, तो उस बाईपास पे आप ज़रूर जाके मरो। वो जो आपका जेड बना दिया गोकलगढ़ से निकल के, जो आपका जंक्शन जो बना है इस पर हरिनगर पे, किस तरह से मौत का सामान है। शर्म नहीं आती हमारे लोगों को, उनको जरा सी भी लज्जा और शर्म नहीं है। कल ही परसों गोकलगढ़ का ही एक व्यक्ति उस पर एक्सीडेंट होकर आज अस्पताल में एडमिट है, पता करना वहाँ, उसका नाम भी कोई भाई मुझे बता रहे थे, मेरा भी याद नहीं है। किस तरह से लोगों को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कैसे इनको वोट दें, कैसे मैं इनको अपना नेता मानूं, कैसे मेरा खुद से भी सवाल है। मैंने भी इनको एक आधी बार वोट दे रखी है, मैं आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ कि कैसे इन लोगों को चुना, जिनको हमने चुना वो कहाँ पहुँच गए और रेवाड़ी की जनता कहाँ पहुँच गई। जिनको हमने चुना वो कहाँ पहुँच गए, लेकिन जनता आज भी धरातल पर। अब सतीश यादव आपका साथ मिला, इनको झाड़ू ये लेकर आए हैं और ये कह रहे हैं कि दिवाली से पहले झाड़ू का पूजन करो और वोट झाड़ू पर डालो। गांव में एक अच्छी भीड़ भी देखने को मिल रही है, लेकिन बात ये है कि लोगों की समझ में कितनी बातें इनकी आ पाती है या नहीं आ पाती है। और जिस तरह से चुनावी माहौल बना हुआ है, लगातार 4 उम्मीदवार 5 उम्मीदवार रेवाड़ी विधानसभा के मैदान में। अब देखना तो 5 तारीख और 8 तारीख को है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसको मिलता है। आप देखते रहिए न्यूज़ वाइज। अगली खबर के साथ फिर होंगे रूबरू। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।